तो क्या रोशन लोही शादी करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। आप किसी शादी नहीं किया तो कहेंगे कि नहीं हम केस कर देंगे। तो लड़कों का भी अधिकार का हनन हो रहा है। लड़का के पक्ष में कम लोग बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब कहीं न कहीं लड़का बैकफुट पर जाते जा रहा है। हर आदमी को अपना समझना होगा और हर आदमी पर तब घर पर लड़कियां पहुंचना शुरू करेगी। हर आदमी में क्वालिटी है। कि लगातार इंटरव्यू में आप कहते थे कि हमारी शादी किरण सिंह जी से होगी, लगातार वीडियो में भी कहते थे, वीडियोज भी बनाते थे उनके साथ। ऐसा क्या हुआ कि आप शादी से पीछे? अभी सर उस टाइम कुछ बात और था, इस टाइम कुछ बात और हो गया। और मामला आ रहा है शारीरिक संबंध का, तो उस समय अगर लड़की के मर्जी से शारीरिक संबंध बना तो क्या इनके ऊपर कुछ केस बनता है? लड़की यदि 18 से ऊपर साल की है, 18 से ऊपर यानी मेजर है, तो शारीरिक संबंध यदि सहमति से हुआ बाद में लड़की न कर जाए तो लड़की तो उसी टाइम यदि आपको गलत हुआ, सर बीटू सर का कॉल है, तो यदि आपको गलत यदि आपके साथ हुआ तो उसी टाइम में आप करेंगे शिकायत। आज आपके साथ रेप होगा, 2 साल बाद आप जाइएगा शिकायत करने। इसमें कुछ मामला नहीं? आप अपने बताइए ना, लोगों को भी बताइए कि रेप आज होगा और शिकायत 2 साल बाद होगी। 2 साल पूर्व की घटना बता रही है जी, तो आज क्यों शिकायत हो रही है? क्योंकि आज ये स्टार बन गया, अब उनको चाहिए बहुत सारा अपना महत्वाकांक्षा होता है लोगों का। शादी का झांसा भी तो बताया जा सकता है। क्या तो झांसा का 2 साल तक झांसा दिए तो 2 साल तक झांसा दिए तो 10 साल तक भी झांसा दे सकता है। ये तो ईमानदार आदमी निकला कि बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। वो रहता यदि इनका झांसा देने का इरादा रहता तो ये कह सकते थे कि 10 साल तक और प्रॉमिस करते कि मेरा कैरियर बने तो हम शादी करेंगे। ये तो ईमानदार निकला कि बोला कि हम शादी नहीं करेंगे आपसे। अच्छा इस 1 मिनट आप चीजों को क्लियर हो जाने दीजिए। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति कह रहा है कि देखो दोस्ती है, हमारे साथ काम कर रही हो, तुम भी आर्टिस्ट हो, हम भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन शादी का यदि झांसा का जो आरोप है, तब तो ये आदमी अभी इनके पास क्या था, उसको कह देता कि हाँ भाई हम शादी करेंगे, आप रुक जाइए। 5 साल 10 साल इनका कैरियर है, उसके नाम पर रुक भी जाती। ये तो ईमानदार निकला कि वो झांसा की बात को ये डायरेक्ट कर रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे। तो झांसा का प्रश्न मेन बात कई इंटरव्यू में इन्होंने कहा भी है कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा, इसीलिए। हाँ, तो कंडक्ट जब इस चीज़ में इन्होंने भी इनकार नहीं किया, इनका इरादा उस टाइम में प्रस्तावन भी था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका व्यवहार बदलने लगा तो ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने एक इंसानियत होने के नाते मैंने इनको समझाया है और अच्छे से इनको बताया है कि देखिए आप शादी का यदि किसी के साथ आपको शादी करना ही है, यदि अच्छी और स्वभाव की है, आपका जीवन साथी वो बन सकता है तो आप बनाइए। अनेकों जगह आप देखेंगे शादी होने के बाद डाइवोर्स होता है, बच्चा हो जाता है तब डाइवोर्स होता है, तो और जीवन क्रिटिकल होता है। अच्छा, तो बेहतर है कि शादी से पहले ही इतना चीज़ यदि एडजस्ट नहीं करने लगे तो डिनाइल। इनके पिताजी भी इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हम शादी करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़की की तरफ से ही मामला आया होगा, तभी लोग पीछे हटे होंगे। क्या समझे, अनेकों जगह प्रॉमिस होता है ना शादी करने का। पिताजी जन्म होता है, पहले देखते थे कि नहीं 10 साल का बाप आश्वासन देता है कि आपके बच्चे के साथ हम शादी करेंगे। बाद में दोनों का मर्जी होता है, परिस्थिति बदलती कहता है नहीं करेंगे। तो वो गलत नहीं है, डिनाइल का राइट है। वो मैं कह रहा हूँ, कह दिए कि शादी करेंगे, कल हमारा इच्छा नहीं करेंगे तो क्या गलत है? नहीं कर सकते। तो डिनाइल का राइट है, प्रस्ताव का आपको राइट है, तो डिनाइल का भी राइट है, मना कर सकता है। ये ऐसा है, मतलब प्रपोजल रख भी सकते हैं और उसे वापस। स्वाभाविक है ना कि आपको कोई पसंद है, आप कह रहे कि आई लव यू, तो क्या कहना है आई डोंट लाइक यू। उसको आपको आई लव यू का प्रस्ताव करने का अधिकार है, उसे मना करने का। उसे मना करने का। अच्छा आपसे, और इसको यदि कोई प्रतिशोध में लेके चले जाए तो वो गलत है। दिल जीता जाता है अपने व्यवहार से। आपका कंडक्ट ऐसा होगा कि दिल जीत जाइएगा लोग। मोहब्बत तो एक ऐसी पवित्र चीज़ है कि ताजमहल बन गया है। मोहब्बत तो एक ऐसी पवित्र चीज़ है कि दशरथ राम मांझी पत्थर काटकर रास्ता बना दिया और 4 कदम चले नहीं। मोहब्बत इतना फीका था कि आपको कोर्ट कचहरी और मीडिया के सामने मजमा लगाना तो मोहब्बत है कि क्या है वो तो आप लोग खुद पता चलते हैं। कच्चे बुनियाद पर जब रिश्ते टिकेंगे ना, केवल जिस्म का आग होता है बहुत लोगों को, वो आपकी यदि मोहब्बत में पवित्रता होगी ना, ये सब सीन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ताजमहल देखने को मिलेगा, दशरथ राम मांझी के हाथ में जिस तरह से पत्थर काटने का छेनी था वो छेनी मिलेगा मोहब्बत के याद में। इस तरह का मजमा लगाने का नहीं है। यानी कि आपका प्यार जो है कच्चा है, पवित्रता नहीं है, कहीं ना कहीं अधूरा है, जिसका वजह से ये सब झमेला है। मतलब प्यार अगर सच्चा होता है, अगर प्यार में पवित्रता होती तो इज्जत का धजिया सोशल मीडिया पे नहीं होता, ये मैं गलत कर रहा हूं तो बोलिए, कचहरी तक नहीं पहुंचती। मोहब्बत का मिसाल आप देना चाह रहे हैं तो मोहब्बत को और इस चीज को एक नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ सवाल प्रस्ताव शादी का और डिनाइल का है, और कोई आदमी डिनाई करे तो आप झूठा मुकदमा करके कह दीजिए कि रेप किया। आप अनेकों केस में है कि वो लड़का शादी से मना किया देखेगा हम रेप केस कर देंगे, अनेकों केस है इस तरह का। तो ये सब गलत परंपरा है। लड़कों का जो है उसका भी एक मान सम्मान है। आप स्वेच्छा से संबंध स्थापित करते हैं, शादी से इनकार कर दिया, जबरदस्ती शादी नहीं किया तो कहेंगे कि नहीं हम केस कर देंगे। तो लड़कों का भी अधिकार का हनन हो रहा है। लड़का के पक्ष में कम लोग बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब कहीं न कहीं लड़का बैकफुट पर जाते जा रहा है। हर आदमी को अपना समझना होगा
और हर आदमी पर तब घर पर लड़कियां पहुंचना शुरू करेगी। हर आदमी में क्वालिटी है। जैसे रोशन रोहित जी, आपसे सवाल है कि लगातार इंटरव्यू में आप कहते थे कि हमारी शादी किरण सिंह जी से होगी, लगातार वीडियो में भी कहते थे, वीडियोज भी बनाते थे उनके साथ, ऐसा क्या हुआ कि आप शादी से पीछे हटे? अभी सर क्या बोले, उस टाइम कुछ बात और था, इस टाइम कुछ बात और हो गया। परिस्थिति बदली। हाँ, मतलब क्या दिक्कत तो कुछ तो हुआ होगा कि आप उन्हें एक साथ रूम में थे और छोड़ के चले गए? रूम में कहाँ थे सब? कौन बोला? वो मतलब जैसे इंटरव्यू में बोल रही है उसका वो तो बहुत कुछ बोल रही है, सब गलत फंसा रही है, सब जो भी बोल रही है सब गलत है। सब गलत है। जी जी। अच्छा, आपने शादी के लिए बात बोलते हैं आपको, आज हम फॉलोअप रहते हैं, शादी के जो करे शादी करेंगे, शादी करते भी मेरे से, आज हम फॉलोअप रहते तब। कह रही थी कि जब कुछ नहीं थे तब से साथ है। कहाँ कुछ नहीं थे, 2021-20 से हिट है हम। सर 2020 से हिट है। तो कॉल तो कहीं ना कहीं आप उभर रहे हैं, तो इसीलिए वो आपके उभरते हुए कला को देख के वो आपको पीछे पड़ रही है। बस वही बात। तो क्या रोशन लोही शादी करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप पीछे बात करेंगे नहीं, लेकिन किस रूप से करें हम? इतना हंगामा हल्ला हंगामा कर दिया है, पापा मम्मी को गाली देना, इसलिए घर पे जाके हंगामा करना, कैसे कोई करेगा शादी? जो रोशन लोही बार बार कहते थे कि हम शादी करेंगे, शादी तो वही करेंगे। तो बोल रहे हैं। बीते दिनों 1 महीना पहले ही आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा है कि हम किरण सिंह से शादी करेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 महीना पहले, 1 महीना तो मैटर हो गया है, कहाँ से कहेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। 28 नवंबर के इंटरव्यू में आपने कहा, तब फिर 28 नवंबर से 1 मंथ से बोल रहे हैं, तो वही ना बोल रहे हैं। अच्छा, इस मामले में मतलब कैसे क्या कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा कानून कार्रवाई करेगी, गलत सही का। मतलब कानूनन ही लड़ेंगे? जी बिल्कुल। वो शादी नहीं करेंगे? नहीं। तो सर, ये कानूनन कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो इसमें क्या कुछ होगा? इनके केस कर लेंगे और लड़ेंगे, इंसाफ देखिए, मैं तय तुम घूम रहे हो कि कैसे क्या इसमें हो सकता है। यदि मेरी पहली कोशिश ये होती है कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट लोगों का बेटा सेटलमेंट हो जाए, और यदि वो सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर हमको कानूनी तौर पर इतना मैं बता रहा हूँ कि शादी का मामला है, कोई रेप का मामला नहीं है। और कोई आदमी यदि किसी व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसा के चाहेगा कि मैं ब्लैकमेल कर लूँ, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, इसके साथ रहूँगा। और यदि कोई चाह रहा है कि इनको जेल भेजवाने, तो मैं अपनी ताकत पूरी लगाऊंगा इनके साथ कि इनको कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। रोशन रोहित जी, आपसे एक सवाल है कि वही सवाल बाबा चलिए, बार-बार